कभी कभी जीवन ऐसा मोड़ लेता है जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और वहीं से शुरू होती है भक्ति। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा यूं ही नहीं कहा जाता। आज मैं आपको 3 ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि विश्वास की जीती जागती मिसालें हैं। अगर आप भी दिल से सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल श्याम बाबा की भक्ति में भीग जाएगा। तो आइए हमारी पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। खुदकुशी की कगार से जीवन में वापसी। रिया दिल्ली की एक आम लड़की थी, पर उसके हालात बेहद असामान्य थे। एमबीए की छात्रा थी, पढ़ाई में तेज, समझदार, लेकिन जिंदगी में बहुत अकेली। कुछ साल पहले उसके पापा का निधन हो गया था। मां तो थी, लेकिन दुखों में खुद टूटी हुई थी। रिया ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था, शायद इसी में रास्ता निकले। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आया एक रिश्ता जिसे उसने दिल से अपनाया, पर बदले में मिला धोखा, ताना और तड़प। अब न सहारा बचा, न हौसला। एक शाम, वो पल जब सब बदल सकता था। रिया अपने कमरे में चुप बैठी थी। सामने खिड़की से आती धूप भी अब उसे चुभने लगी थी। उस ओर चढ़ गई छत पर, बिल्कुल किनारे तक। नीचे झांका, लोग छोटे से लग रहे थे, जैसे उसकी परेशानियां उन्हें निगल जाएंगी। उसका दिल बेजान हो चुका था। लेकिन तभी इसी पड़ोसी के घर से तेज आवाज में भजन बजा। श्याम तेरे भरोसे सब कुछ पाया है। वो एकदम रुक गई। उसने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने थे, पर उस एक लाइन ने जैसे उसकी सांसें वापस लौटा दी। आंखों से आंसू बह निकले, पर दिल में पहली बार धड़कन की आवाज आई। वो धीरे धीरे नीचे उतर आई, चुपचाप कमरे में गई और गूगल पर टाइप किया, खाटू श्याम जी कौन है। 1 हफ्ते बाद कॉलेज से राजस्थान ट्रिप थी। रिया ने सबको मना लिया और ट्रिप खत्म होते ही सीधे खाटू श्याम के धाम पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वो भजन फिर से बज रहा था, श्याम तेरे भरोसे। उसने पहली बार आंखें बंद करके मन से प्रार्थना की। कोई मांग नहीं थी, बस एक बात कही, अगर आप सच में हो तो मेरी टूटी जिंदगी को अपने रंग में रंग लो। आज की रिया अब हर दिन अपने YouTube चैनल पर श्याम बाबा की कहानियां सुनाती है। हर वीडियो में उसकी आवाज में श्रद्धा, दर्द और आस्था साथ साथ चलती है। लोग कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुनकर मेरी जिंदगी बदल गई। और रिया सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं अगर आज जिंदा हूं तो सिर्फ और सिर्फ श्याम बाबा की वजह से। तो आइए हमारी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मां की जान और एक बेटे की पुकार। नीलकंठ, एक 22 साल का लड़का जिसकी मां को हार्ट की बहुत गंभीर बीमारी थी। इलाज के लिए 3 लाख की जरूरत थी और उसके पास 3000 भी नहीं थे। हर दिन डॉक्टर की फीस, दवाइयां और बढ़ती तकलीफ, उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। एक रात वो मां का हाथ पकड़े बैठा था और चुपचाप रो रहा था। अचानक टीवी पर श्याम बाबा का भजन आया, जो शरण में आए उसका हो बेड़ा पार। नीलकंठ ने उसी समय प्रण लिया, मैं अगले दिन पैदल चलकर खाटू धाम जाऊंगा, बस मेरी मां को बचा लो बाबा। उसने अगले दिन सच में 28 किलोमीटर पैदल चलकर दर्शन किए। मंदिर के सामने खड़ा होकर सिर्फ एक बात कही, मेरी मां अब आपकी मां है, अगर आप चाहें तो सब ठीक हो सकता है। 3 दिन बाद एक एनजीओ ने मां का केस ट्विटर पर शेयर किया। एक अनजान आदमी ने पूरा खर्चा उठाया बिना किसी शर्त के। मां बच गई। नीलकंठ अब हर साल बाबा के चरणों में सेवा देता है। वो कहता है, मैंने श्याम बाबा को नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुन लिया। तो आइए हमारी तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मोहन की टूटी दुनिया। राजस्थान के एक छोटे शहर में मोहन नाम का एक साधारण दुकानदार रहता था। उसकी कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे घर जैसे तैसे चलता था। एक रात शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। सारी मेहनत, सारा माल, सब कुछ जलकर राख हो गया। मोहन टूट चुका था। बैंक का कर्ज, बच्चों की पढ़ाई, बीमार पत्नी, उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आखिरी उम्मीद के तौर पर वो खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा। वहां जाकर बस जोर से बोला,
श्याम बाबा, अब सब तेरे हवाले। फिर वो घंटों मंदिर में बैठा रहा, कुछ बोले बिना बस रोता रहा। 3 दिन बाद एक पुराने ग्राहक ने उसे कॉल किया। बोला, मोहन भैया, एक शोरूम खोल रहा हूं, क्या तुम अपना काउंटर लगाओगे? बस वही दिन था और आज मोहन की दुकान उसी शोरूम के अंदर है जहां रोज सैकड़ों ग्राहक आते हैं। वो कहता है, जो मेरे लिए खत्म हो गया था, श्याम बाबा ने उसे नई शुरुआत बना दिया। ये कहानियां सिर्फ शब्द नहीं, ये उन लाखों दिलों की पुकार है जिन्हें श्याम बाबा ने सुना। अगर आप भी किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं तो एक बार सच्चे दिल से बाबा को पुकार कर देखिए, शायद अगली कहानी आपकी हो। जय श्री श्याम।